युक्ति युक्तकरण के विरोध में कांग्रेसियों ने दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन कर युक्ति युक्तकरण नीति का विरोध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में आज दुर्ग में शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत जिला शिक्षा अधिकारी DEO कार्यालय का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। वर्षों विगत हम लोग 70 साल की उपलब्धि भी बताएंगे, क्योंकि 70 सालों में शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कांग्रेस सरकार के माध्यम से। और जब भूपेश सरकार को मौका मिला 5 साल का, उसमें भी उन्होंने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि बच्चे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यदि हम उन्हें ही शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारा देश तो निराधार रहेगा। और जब से इनका शासन आया बीजेपी का, इन्होंने शिक्षा को कम महत्व दिया है, शराबखोरी को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि शराब के नशे में पूर्ण परिवार शराब के नशे में धुत होते जा रहा है। और आज जगह जगह जो शराबखोरी की दुकानें खुलने वाली हैं, ये निंदनीय। हम चाहते हैं बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। मैं पूर्व एल्डरमैन नगर निगम दुर्ग। देखिए, ये तो शासन स्तर का काम है। शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे और शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप ही जो है युक्तिकरण का जो है कार्य स्तर पे किया गया है। किस तरह युक्तिकरण का कुछ हद तक तो सही इसलिए माना सकता है कि वास्तव में शहरी क्षेत्र में जहाँ दर संख्या कम थी और टीचर संख्या के हिसाब से अधिक थे, और ग्रामीण क्षेत्र में जो है बच्चे ज़्यादा थे और टीचर की संख्या कम थी, तो असमानता को दूर करने का काम इस युक्तिकरण के माध्यम से किया गया है। वहीं RTI की लॉटरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर RTI के तहत जो बच्चों को एडमिशन मिलना था, लॉटरी की प्रक्रिया में भी वो शामिल नहीं हो पा रहे। ये सर से पूछिएगा। ने बहुत सारे वादे किए थे कि हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लोगों को ये करेंगे। जो केंद्र सरकार की RTI की शिक्षा का अधिकार योजना है, आज महत्वपूर्ण योजना चल रही है, आज उसको ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज स्कूलों को बढ़ाने के बजाय, उनको सुविधा और उनकी गुणवत्ता को सुधार करने के बजाय प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने इतना बड़ा गरीबों के साथ बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने 10,463 स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया, जो कि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। इससे वहाँ के बच्चे जो है, वो गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। वहाँ के पालकों के ऊपर प्राइवेट स्कूल पढ़ाने पर कम से कम 450 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। उसके अलावा उन स्कूलों में जो 45,000 टीचर कार्यरत है, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। युक्तिकरण के नाम से उनको या तो डिमोट किया जाएगा या सीधा सीधा रोजगार से मुक्त किया जाएगा। उसके साथ वहाँ पर रसोइया, चपरासी और कई तरह के ऐसे कार्यरत हैं। तो ये सरकार रोजगार देने का कार्य कर रही है कि बेरोजगार करने का? ये सरकार शिक्षा देने का कर रही है कि भी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल ये बहुत ही सही नहीं। ये आपका मत है कि जो ये किया जा रहा है, इसका सीधा फायदा वहाँ की निजी स्कूल में